अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज रात हम ईमान के एक सफर पर निकले हैं, अल्लाह की बेइंतहा रहमत का एक सबूत। आज रात हमारी कहानी उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो अपने गुनाहों के अंधेरे में खोया हुआ महसूस करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितना भी भटक जाएं, मोक्षा का रास्ता हमेशा खुला रहता है। ये बनी इस्राएल के एक आदमी की कहानी है। एक ऐसा आदमी जिसने 100 जानें ली थी। उसके गुनाहों का बोझ जो अंधेरा उसे घेरे हुए होगा, उसकी कल्पना कीजिए। फिर भी उसके दिल में भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। वह अल्लाह की माफी चाहता था, उस खाई से निकलने का रास्ता जो उसने खुद बनाया था। यह कहानी सिर्फ माफी मांगने वाले आदमी की नहीं है, यही अल्लाह की दया के सार के बारे में है। एक ऐसी दया जो इतनी विशाल है कि इसमें सभी पाप शामिल हैं, चाहे वे कितने भी गंभीर क्यों न हों। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह हमेशा माफ करने के लिए तैयार रहता है, हमेशा हमारा इंतजार करता है कि हम उसकी ओर रुजू हों। आज रात मेरे साथ आइए और तौबा की इस अविश्वसनीय कहानी में तल्लीन हो जाइए। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी खोए हुए क्यों न महसूस करें, अल्लाह की दया हमेशा हमारी पहुंच के भीतर है। जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं वह पूरी जमीन पर जाना जाता था, लेकिन अपनी नेकी या अच्छे कामों के लिए नहीं। उसका नाम डर के मारे फुसफुसाया जाता था, हिंसा और मौत से जुड़ा हुआ। उसने 100 जानें ली थीं, अपने पीछे खून और दुख का निशान छोड़ गया था। उसका दिल कठोर हो गया था, जीवन लेने के बार बार किए गए कृत्य से कठोर हो गया था। वह अंधेरे की दुनिया में रहता था जहां मानव जीवन का मूल्य कम हो गया था। हर सूर्योदय उसके पापों की याद दिलाता था, हर सूर्यास्त निराशा में डूब जाता था। फिर भी उसकी आत्मा के गहरे तल में एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी, इंसानियत की एक चिंगारी, उस अंधेरे से कुछ पाने की लालसा जिसने उसे घेर लिया था। वह जानता था कि वह खो गया है, लेकिन वह इस उम्मीद से चिपका रहा कि वापस लौटने का रास्ता हो सकता है, मोचन का रास्ता। उसके पापों का बोझ बहुत बड़ा था, एक कुचल देने वाला बोझ जो उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी देता था। लेकिन उस बोझ के भीतर पश्चाताप का एक बीज अंकुरित होने लगा, निराशा के साये में आशा की किरण। एक दिन उस आदमी ने अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस किया। इतने लंबे समय से उसके दिल पर छाया हुआ अंधेरा छंटने लगा। उसकी जगह उसके कर्मों की एक तेज जागरूकता ने ले ली। उसने उन लोगों के चेहरे देखे जिन्हें उसने मारा था, उसने उनके प्रियजनों पर जो दर्द दिया था उसे महसूस किया। आदमी पछतावे की गहरी भावना से भर गया। वह अब ठट्ठा मारने वाला हत्यारा नहीं था, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी जो सांत्वना चाहती थी। 100 जनों के जीवन का भार उस पर पड़ा था, उसे अपराध बोध और पछतावे से दबा रहा था। उसने महसूस किया कि सच्चा जीवन लेने के बारे में नहीं है, बल्कि देने के बारे में है, करुणा और सहानुभूति के बारे में है। उसके पिछले कर्मों ने उसे शर्म से भर दिया और वह अपने भयानक कार्यों का प्रायश्चित्त करना चाहता था। उसने अंधेरे से निकलने का रास्ता खोजा, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता। आदमी जानता था कि वह अतीत को मिटा नहीं सकता, लेकिन वह मोक्ष की आशा से चिपका रहा। वह संशोधन करने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ था। उसने जो खून बहाया था उसके लिए क्षमा मांगने के लिए। इसने उसकी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया, पश्चाताप की यात्रा और अल्लाह की दया की एक हताश खोज।